चलो, let me. Today I will teach you how you can present yourself. So please note down everything because examiner can ask you to introduce yourself in French. ठीक है? All right. So you may ask question and just wait for another 1 minute. Maybe kids are joining. All right. So, so बच्चे like let's begin with this. So as you can see, this is ER ending verb. ठीक है? ER ending verb हमने कल किया था. ठीक है? तो this is ER ending verb. Here you can see. ठीक है? ER ending verbs की ending क्या थी? If it is je, you will add E. With tu, you will add ES. With il, lo, you again add E. With nu, you will add ONS. With vu, you will add EZ. With il, you will add ENT. ठीक है? So, if you want to tell your name, you will say je m'appelle. Je m'appelle. Here it is. For example, I want to say my name is Pawan Puneet. I will say je m'appelle Pawan Puneet. Got my point? Yes, ma'am. ठीक है, je m'appelle Pawan Puneet. Then comes tu t'appelles, means your name is. Tu t'appelles. Your name is, for example, मैंने शुभम को बोलना है कि your name is शुभम, तो I will say tu t'appelles शुभम. Je m'appelle पवन पुनीत. Tu t'appelles शुभम. अब किसी लड़के को बोलना मैंने his name is, for example, कौन है रूम में? अनुज. ठीक है, मैंने कहना है his name is अनुज. I will say il s'appelle अनुज. Il s'appelle अनुज. Hello? I call you after class, okay? So it is like il s'appelle Anuj. Imagine कोई लड़की है, for example टोपोयानी, तो मैंने बोलना है her name is टोपोयानी, so I'll say elle s'appelle Topo. All right? And Nunu Zaplo is our name is. Our name is. ठीक है? वो Zaple, imagine आपसे कोई बड़ा है, आपने रिस्पेक्ट से बात करनी है, फॉर्मली बात करनी है, यू विल से वो Zaple. वो Zaple. ठीक है? Zaple. That means your name is. ठीक है? मैम यहाँ पे नू और वू 2 टाइम्स यूज होंगे. हाँ जी बेटा, आई टेल यू द रीजन. जैसे कि हम इंग्लिश में तो सिंपल बोल देते हैं ना कि माय नेम इज पवन पुनीत, है ना? वो बोलते हैं I call myself Pavan Puneet. You call yourself Anuj. He call himself Riya, or like, oh sorry, not Riya लड़का होता है. Oh sorry. मैम ये तो मैम जो ये नू और वो है, ये नू है, ये इनफॉर्मल है और वो फॉर्मली. नहीं नूनू है, मतलब आर नेम इज ये फॉर्मल है. वो ये भी फॉर्मल है. औसा पेल इज इनफॉर्मल. ये औसा पेल लिखा हुआ है ना, ये इनफॉर्मल है. मैम वो नू तो मैम आर, नू को तो आर बोलते हैं ना मैम, आर. नहीं बच्चे, नू का मतलब वी होता है. और इसका दे. किसका? वो का. वो मतलब यू होता है. यू.
हाँ जी, आपने पढ़ा नहीं होगा अच्छे से। पढ़ा था। मैं रिपीट कर देती हूँ। ज मीन्स आई, टू यस मैम। मीन्स यू, इल मीन्स ही, एल मीन्स शी, ओ मीन्स यस मैम। इनफॉर्मल वी। ठीक है। नो मीन्स वी, वो मीन्स फॉर्मल यू, इल मीन्स दे, एल मीन्स फेमिनिन दे। ठीक है। यस मैम। ऑलराइट। तो ये इसका टिपिकल मतलब होता है, आई कॉल माई सेल्फ पवन पुनीत, यू कॉल योर सेल्फ, ही कॉल हिमसेल्फ, शी कॉल हर सेल्फ, वी कॉल आवर सेल्फ, यू कॉल योर सेल्फ, दे कॉल देम सेल्फ, दे कॉल देम सेल्फ। सो इसमें कोई डाउट? बच्चे आंसर दे दिया करो जब मैं पूछ रही होती हूँ ना, डाउट है या नहीं, ऐसे मत नो बैठे मैम। रहो। हाँ, एटलीस्ट बोला करो ना। तो सी, ज के साथ हमने एंडिंग में ई लगाया, तू के साथ हमने एंडिंग में ई एस लगाया, इल एल ओ के साथ हमने फिर से ई, नू के साथ ओ एन एस, वू के साथ ई जेड, एंड इल एल के साथ ई एन टी। ऑलराइट। तो इसका प्रोनाउंसिएशन मैं रिपीट करती हूँ। जमापेल, तुतापेल, इल्सापेल, एल्सापेल, onsaपेल, nunu zapelo, vuvu zapele, ilsapel, elsapel। ठीक है। यस मैम। ऑलराइट। सो आपकी इंट्रोडक्शन की ये फर्स्ट लाइन हो गई। सबसे पहले आप अपना नाम बताते हो, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट लाइन है। तो अगर एग्जामिनर ने आपका सिर्फ नाम पूछना है तो वो पूछेगा कोमो तुतापेल। कोमो मतलब होता है हाउ, कोमो मीन्स होता है हाउ, como tu tapel means how do you call yourself, what's your name, como tu tapel। como बोलेगा वो, ठीक है। como tu tapel como tapel tu, इन तीनों में से किसी तरह भी पूछ सकता है वो। como tu tapel como tapel tu। और vuvu zapले como vuvu zapले। अगर इनफॉर्मली पूछना है तो पहले 3 तरीकों से, अगर फॉर्मली पूछना है तो इन 2 तरीकों से। Am I clear? मैम हमारा आंसर सेम ही रहेगा चाहे हाँ जैसे जी बच्चे, क्योंकि जमा पहल अपने आप को तो चाहे जो तो फॉर्मल आई तो फॉर्मल इनफॉर्मल होता ही नहीं है ना, यू होता है सिर्फ, ओके आई नहीं होता। ठीक है। सब चीज का ओके मैम। आंसर यही आएगा, जमा पहल। ये कौन बात कर रहा है? जमा पहल अनुज। तो अगर अनुज, मैं अगर से आपसे पूछूं कोमतुता पहल तो आप कैसे बोलोगे? जमापेल अनुज। वेरी गुड। ठीक है। तो अगर आपको एग्जामिनर पूछता है बोनजूर, vous appelez comment, je m'appelle, vous comment vous vous appelez, इन पांचों में से कुछ भी पूछेगा, योर आंसर हैज टू ओके बी je m'appelle। ओके हाँ, हाँ जी क्लास, एनी डाउट्स? नो मैम। ठीक है। तो हमारी पहली लाइन होगी इंट्रोडक्शन की। यस फिर मैम। हम करते हैं एज। ठीक है। एज की एज कैसे बतानी है, जस्ट अ मिनट, है ना। तो एज हम हमेशा बच्चे सी, इंग्लिश में हम कहते हैं ना, लाइक आप सबकी एज कितनी होगी? 21-22 ईयर्स के हो आप ना? यस मैम। हाँ। तो हम इंग्लिश मैं में तो ऐसा 20 बोलते हैं ना, आई एम 21 ईयर ओल्ड, आई एम बोलते हैं। बट फ्रेंच में अगर हम आई एम बोलेंगे तो वो गलत होगा, हमें बोलना पड़ेगा आई हैव। ठीक है। आई हैव, आई हैव। ये देखिए, अगर मुझे बोलना है कि मुझे बोलना पड़ेगा आई हैव 21 एज, आई एम में नहीं बोल सकती क्योंकि वो गलत होगा। चाहे वैसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन आप लिख दो आई एम 21 ईयर ओल्ड, बट आपको बोलना पड़ेगा आई हैव 21 एज। ठीक है। तो ये लिखा हुआ है 21 इज 21। तो अगर आपको एग्जामिनर पूछेगा quel âge avez-vous, quel âge as-tu,
ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है। इसका मतलब हुआ व्हाट एज डू यू हैव, व्हाट एज डू यू हैव। तो आपका आंसर होगा आई हैव 21 years. Any doubts in this बच्चे? मैम आई हैव 21 इयर्स, इसका मैम फ्रेंच में बोल दो एक बार। J'ai 21 ans. J'ai 21 ans. नहीं होगा तो जो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आई 21 उसको कहेंगे फिर किसको? किसी को समझ आ रहा है तो तुम क्या पूछ रही है? नो मैम। और मैम जैसे अगर बोलना हो 20 तो 20 के लिए मैम वैन यूज करेंगे और जे हाँ वैन। जी, हाँ जी, j'ai 21 ans. तो चुंग आप आई थिंक ये पूछ रहे हो, तो चुंग आप रहते कहाँ पे हो? आपका इंटरनेट नहीं चलता? I can't hear you बच्चे, I'm really sorry. Désolé. मैम वो चैट बॉक्स में टाइप कर दो, मैं रीड करके बता देती हूँ। टाइप इन चैट बॉक्स व्हाट यू वांट टू नो। ठीक है, सो दिस इज योर सेकंड लाइन। आपकी इंट्रोडक्शन की सेकंड लाइन होगी आपकी एज। सो बाकी क्लास एनी डाउट्स इन दिस? अनुषा, बेबी, करणपाल, ललिता, शुभम, सौरभ, टोपो, याकूब? No, ma'am. नो मैम All right, so this will be your second line of your introduction. ठीक है, then comes nationality. ठीक है, nationality. तो examiner can ask quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Just listen me nicely. Quelle est votre nationalité? What is your nationality? Or quelle est ta nationalité? What is your nationality? तो लड़के बोलेंगे, जस्ट अ मिनट, हाँ, लड़के बोलेंगे je suis indien, je suis indien, je suis indien, indien, je suis indien. ठीक है, एंड अगर लड़की ने बोलना है आई एम इंडियन, शी विल से je suis indienne. लड़कियों को बोलना पड़ेगा क्योंकि वाइवा है ना बच्चे आपका। यस मैम। तोचुंग बच्चे, मैंने आपको अभी क्या बताया था कि अगर हम फ्रेंच में आई एम 21 ईयर ओल्ड लिखेंगे तो वो गलत होता है। दैट इज नॉट करेक्ट. वी हैव टू राइट आई हैव 21 एज. That is not practical in French. Got it? Got my point now, तोचुंग? ठीक है, अब हाँ जी, लड़कियां बोलेंगी je suis indienne, indienne, and boys will say je suis indien, indien. Any doubts in this? नो मैम। नो मैम je suis indien. je suis का मतलब क्या था बताओ? What was je suis? I have. I Have. ये I have किसने बोला है मुझे ये बताओ? I- सौरभ, आपने बोला सौरभ? हाँ जी अनुषा, दैट इज आई एम. जय मतलब आई हैव है, दिस इज आई एम इंडियन. ठीक है, आई एम इंडियन. गर्ल्स विल से je suis indienne. ठीक है, तो सबकी नेशनैलिटी इंडियन है तो इसीलिए हम सिर्फ यही सीखेंगे. ठीक है, प्लीज म्यूट योर माइक. प्लीज अनम्यूट व्हेन आई आस्क यू टू अनम्यूट. ठीक है, म्यूट एवरीवन. थैंक यू. तोचुंग, म्यूट योरसेल्फ. Thank you, Tochung. Now, so this is quelle est votre nationalité? Quelle est ta nationalité? Je suis indien. Je suis indienne. All right.
अब आ गया जी सिटी, कि हम कहाँ रहते हैं। सिटी मीन्स व्हील, व्हील, ठीक है, सिटी मीन्स व्हील। तो अगर मैंने पूछना है कि बेटा वर्ब हमने कल करा था ना, आबिते, जो ER एंडिंग वर्ब था, तो अगर मैंने कहना है कि फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन चंडीगढ़, है ना, तो मैं बोलूंगी जाबीत आ चंडीगढ़, ये लिखा हुआ, जाबीत आ चंडीगढ़, आई लिव इन चंडीगढ़। बेटा सिटीज जब भी लिखना ना, तो आ लिखना बहुत जरूरी है। दिस इज द प्रपोजिशन फॉर मेंशनिंग सिटी। जाबीत आ चंडीगढ़, आई लिव एट चंडीगढ़, ठीक है। तो एग्जामिनर कैन आस्क यू, वो आबिते ऊ, वेयर डू यू लिव, ऊ मीन्स वेयर, ऊ आबिते मैम वो, सिटी को क्या बोलते हैं? व्हील बच्चे, व्हील, व्हील। ये लिखा हुआ, व्हील। ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा बच्चे, आपकी क्लास की कोई कलेक्टिव मेल है? मैम आपको पता नहीं। यूनिवर्सिटी से, आई मीन यूनिवर्सिटी नहीं, कॉलेज से कोई मेल आती है आपको? मैम किस चीज के लिए? मतलब कोई नोटिफिकेशन होती है तो मेल वगैरह पे आती है या नहीं? मैम व्हाट्सएप पे आती है जो भी। अच्छा ठीक है, मैम ही बताती है, चित्रा मैम। ओके ओके। सो अब मैम जी, हाँ जी, मैम कैन यू प्लीज रिपीट माय नेटवर्क वाज ब्रेकिंग ना विच वन? जाबिते। योर साउंड वाज ब्रेकिंग फॉर मी मैम So what I can मैम द repeat? होल थिंग From very beginning. या दिस पार्ट ओनली मैम Acha, this नो part. नॉट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग फ्रॉम दिस वन Okay, okay. So या this here we are talking about city. How you can mention your city. So that city is called wheel. ठीक है? So like examiner can ask you, वो zabite u. U means where. ठीक है? वो zabite means you live. तो you live where? मतलब where do you live? Or you can shift u here and there. Just a minute. जाबिते हिमाचल प्रदेश। ठीक है। सो एग्जामिनर कैन आस्क यू, vous habitez où, où habitez-vous, où habites-tu, tu habites où। तो इसमें से कुछ भी पूछेगा, योर आंसर विल बी लाइक j'habite à ब्लैंक में अपनी सिटी, j'habite, प्रोनाउंसिएशन इज j'habite। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। j'habite। सो बच्चे अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अपना इंट्रोडक्शन लिखना आप 10 लाइनों का एटलीस्ट, नेम सिटी ये सब कुछ लिखना, और ताकि आप वाइवा में कुछ बोल सको, ठीक है। ओके मैम। मैम ये जो यस आपने मैम बताया वही पूछना है ना, एज और एज हाँ, सिटी। नेम एज, मतलब व्हाट आई एम टीचिंग यू, यही कुछ। हाँ, ज्यादा नहीं पूछेंगे क्योंकि आपका लेवल A1 है ना, ठीक है। यस मैम। हमें A1 भी कम ही आता है मैम। हाँ, क्लासेस ही नहीं लगाई ना फिर। नहीं मैम, वो जो आपने रिवीजन कराया जितना भी, वो उनकी सारी लगाई थी मैंने। बेटा 2 महीने का रिवीजन है, रिवीजन तो बड़े कम टॉपिक्स की हुई है, हमने बहुत सारे टॉपिक किए हैं। टाइम कैसे बताते हैं, वेदर कैसे बताते हैं, हर चीज की हुई है हमने, प्रोफेशंस। तकरीबन ये तो हाँ मैंने सारी लगाई है मैम। ये जो आप पढ़ा रहे हैं ना अभी मैम 3-4 दिन से, ये तो मैंने सारे लगाई है। हाँ, आप शुरू स्टार्टिंग में शुरू की। आते थे है ना। मैम मैं बीच में काम पड़ गया था ना, फिर लगती नहीं थी टाइम भी। एक तो टाइम 12:30 का, फिर घर में नहीं होता है। चलो ठीक है। नेक्स्ट इज कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। सो हाउ मेनी मेंबर्स डू यू हैव इन योर फैमिली, ठीक है। सो लेट मी टेक दिस टाइम। हाँ, सो बच्चे सी,
Examiner can ask you, combien de membres avez-vous dans votre famille? How many members do you have in your family? Combien de मतलब होता है how many. Combien de, how many. Membre is members. As-tu, do you have? Dans ta famille, in your family. So it will be like il y a. Il y a means there are. ठीक है. Il y a like जितने भी होंगे मतलब 5 है तो 5 membres. Dans means in. Ma famille, my family. So आपको मेन ये याद करना है. Il y a 5 membres dans ma famille. Okay. Beta, is my voice is breaking for everyone? No, ma'am. मैम फैमिली को क्या बोलेंगे? Famille, famille. Family. मैम एक बार बोल दो इसको लाइन को फिर से रिपीट. Il y a 5 membres dans ma famille. मैम तो मैम ओके. ठीक है. यस मैम थैंक यू. तो आपको अपने पेरेंट्स का प्रोफेशन भी याद करना पड़ेगा. ठीक है. अगर आपने फॉर एग्जांपल हमने तो प्रोफेशंस डिटेल में किए हुए हैं, आपको अपने डैड का प्रोफेशन लर्न करना पड़ेगा. तो आप बोलोगे, गूगल करोगे और लर्न करोगे इसे. इल ए ओहो, यू विल लर्न इट लाइक इल ए. ये वाला पॉइंट यहाँ पे इल ए. ही इज फॉर एग्जाम्पल ही इज एडवोकेट. इल ए अवोका. शी इज वट एवर द प्रोफेशन. तो आपने वो लिखना है. तो ही इज दिस, शी इज दिस. सो यू विल प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. ओके मैम. ठीक है. ये अपना पॉइंट लिखना है. मदर का प्रोफेशन, फादर का प्रोफेशन. सो क्वेश्चन उसका क्या होगा? Quelle est la profession de votre mère ou père? What is the profession of your mother and father? ठीक है. यस मैम. तो अगर आ गया quelle est votre profession, what is your profession? तो you can say je suis étudiant. Étudiant means student. ठीक है. I am student. Je suis étudiant. Boys will say je suis étudiant and girls will say je suis étudiante. Je suis étudiant, je suis étudiante. ठीक है. Je suis étudiant, je suis étudiante. ठीक है. Next is je ne travaille pas. I don't work. Je ne travaille pas. I don't work. Je ne travaille pas. ठीक है. मैं एक बार फिर से बोल दो इसको लास्ट बार. बोलती हूँ. Je suis étudiant, je suis étudiante. Je ne travaille pas, je ne travaille pas. ठीक है. ओके. नेक्स्ट आ गया quelles sont vos hobbies? What are your hobbies? ठीक है. So you can write j'aime nager, I like to swim. J'aime voyager, I like to travel. J'aime danser, I like to dance. J'aime lire, I like to read. J'aime chanter, I like to sing. ठीक है. हॉबी. J'aime nager, I like to swim. J'aime voyager, I like to travel. J'aime danser, I like to dance. J'aime lire,
I like to read. J'aime chanter. I like to sing. Is it okay? ओके मैम। इसमें से Ma'am. हाँ जी बोलो। Yes, ma'am. ठीक है बोल रही हूँ। ओके ओके, तो आपको अपनी 2-3 हॉबीज लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आ गया लॉन्ग पार्ले, मतलब द लैंग्वेजेस दैट यू स्पीक। लॉन्ग पार्ले, द लैंग्वेज दैट यू स्पीक, ठीक है। Je parle anglais, I speak English. Je parle hindi, I speak Hindi. Je parle Punjabi, I speak Punjabi. Je parle espagnol, I speak Spanish. तो आपको जो जो लैंग्वेज आती है आप बोलोगे। ये बच्चे एक लिखा हुआ है, मतलब एक एग्जाम्पल है, मैं आपके लिए रीड करती हूँ, आप ट्रांसलेशन बताना, ठीक है, अगर समझ आता है तो। Je m'appelle Isabelle. मेरा नाम इजाबेल। I am Isabel. ठीक है। Mon nom est Dupont, ये इसका मतलब होता है my surname is Dupont, ठीक है। J'ai 25 ans. I'm 25 years old. 25 Je suis indien. I am Indian. J'habite मैम j'habite à Mohali. I'm from Mohali. हाँ ठीक है। Je suis étudiant. I'm I am a student. आई एम student. स्टूडेंट। Je parle anglais, hindi, Punjabi et un peu de français. I I speak speak Hindi, Punjabi, and a little bit of French. Yes. And little हाँ, il y a 5 membres dans ma famille. मेरी फैमिली में 5 We have मेंबर। 5 members in family. Members in my family. Mon, my father advocate. mon père est avocat. My 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 father is Ma mère est infirmière. That means my mother is nurse. J'aime lire. J'aime lire means हाँ, I like to read. J'aime écouter de la musique. I like मैम अगर मैम अगर हाँ। मेरे बोलना हो मेरे तो मॉम बोलेंगे। मॉम क्या का बच्चे माई 3 टाइप्स का होता है। अगर तो मैस्कुलिन के लिए माई यूज करना होता है तो मो होता है। अगर अब मदर फीमेल है तो माँ होता है, मो एंड माँ। अगर प्लूरल होता है तो MES होता है, ठीक है। ओके मैम। मैस्कुलिन के जैसे हमारे पास द किया ना हमने 3 टाइप्स का कल, मैस्कुलिन ल, फेमिनिन ला, प्लूरल ले, तो ये आ जाएगा मो मा मे। एंड j'aime voyager means I like to travel. yes, I like to travel. Very good. तो बच्चे बना लोगे आप, बस ऐसे ही बनाना है, सिंपल। बना लेंगे मैम। ओहो हाँ, तो ऐसा आपको अगर टीचर बोलेगा कि प्रेजेंट योरसेल्फ, प्रेजेंटेवू मींस प्रेजेंट योरसेल्फ, सो you will say accordingly. I'll repeat the pronunciation ध्यान से सुनना आप, ठीक है। I will ask you to read it then. Je m'appelle Isabelle. Je m'appelle. Mon nom est Dupont. Mon nom est Dupont. J'ai 25 ans. J'ai 25 ans. J'habite à Mohali. J'habite à Mohali. Je suis étudiant. Je suis étudiant. Je parle anglais, hindi, पंजाबी et un peu de français. ठीक है,
Je parle hindi, Punjabi, anglais et un peu de français. Il y a 5 membres dans ma famille. Il y a 5 membres dans ma famille. Mon père est avocat. Mon père est avocat. Ma mère est infirmière. चलो अनुज आप रीड करके दिखाओ पहले. मैम शुरू से. हाँ जी. मैम जे m'appelle Isabelle. अपना नाम बोलोगे, अपना नाम बोलोगे, अपनी एज बोलोगे, कहाँ रहते हो सब उसके अकॉर्डिंग बोलोगे. अपना नाम बोलोगे, ठीक है. अपना मैम जे m'appelle Anuj. इट्स नॉट जेमापेल बच्चे, इट इज जमापेल. ठीक है, जमापेल. Je m'appelle Anuj. मैम एक सेकंड लाइन बता दो एक बार, ये आपने क्या लिखा है मेरे को समझ नहीं आया. मोनो मतलब माय सरनेम इज, जो भी तुम्हारा सरनेम है. मैम फिर फ्रेंच में कैसे बोलेंगे उसको सरनेम? जो सरनेम तो वही रहेगा ना, जो भी है. Mon nom est शर्मा. हाँ, शर्मा. मोनो में शर्मा. ठीक है. मैम एज je ben हाँ, je wanted. हाँ, ठीक है. 110 मैम वैन. हाँ हाँ, अच्छा 20 है. ठीक है, बनता हूँ. ठीक है. और मैम je suis indien. एंडिया. je suis indien. सिटी je habite बिलासपुर. j'habite à बिलासपुर. j'habite à je habite बिलासपुर. बिलासपुर. je suis étudiante. ऐसा कुछ. étudiant. je suis je suis étudiant. étudiant. je parle je हिंदी. parle anglais. इंग्लिश होता je है parle anglais. anglais ओके मैम. je parle anglais, हिंदी, पंजाबी. ओके, नेक्स्ट. एक मिनट. il y a yes मैम. il y a 5 membres dans ma famille. दो मम्मी. And mon père. mon मैम इस père. आगे तो जो है उसको मेरे को पता नहीं क्या बोलते फ्रेंच में. mon père mon est père. avocat. mon père avocat. mon mère infirmière. infirmière. infirmier. next. j'aime. ये मैम पता नहीं क्या लायर. लीर. j'aime lire. j'aime lire. मैम लास्ट वाली जेम के आगे मेरे को बोलना नहीं आता है. j'aime écouter de la musique. j'aime écouter de la musique. ये हॉबीज है मैम हाँ सारी. जी, हाँ जी, हाँ जी. That's okay. Thank you अनुज. एंड नेक्स्ट और मैं क्लास रीस्टार्ट करती हूँ बच्चे, फिर रीड करते हैं. ठीक है, प्लीज ज्वाइन द क्लास अगेन. ओके मैम. Okay, ma'am.